जेल से रिहा होने के बाद आपके सांसद संजय सिंह ने दिल्ली आबकारी घोटाले में बड़े दावे किए हैं। संजय सिंह ने कहा है कि आबकारी घोटाले में दरअसल बीजेपी शामिल है। इसी मुद्दे पर संजय सिंह ने TV9 भारतवर्ष से एक्सक्लूसिव बात की। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। दिल्ली में इस वक्त आम आदमी पार्टी के लिए बहुत अहम माहौल है, बहुत अहम समय चल रहा है। केजरीवाल जेल में है, लेकिन उनके एक बहुत अहम साथी राज्यसभा के सांसद और शराब घोटाला मामले के में जिन पर आरोप है, जो आरोपी हैं संजय सिंह, इस वक्त वो जमानत पर बाहर आ चुके हैं और TV9 भारतवर्ष के साथ खास तौर पर एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है TV9 भारत। नमस्कार गौरव जी, और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। संजय जी, तो बहुत सवाल हैं आपसे पूछने के लिए, लेकिन सबसे पहले 6 महीने आप जेल में रहे, स्वास्थ्य ठीक है आपका? ठीक है आप बिल्कुल? जी हाँ, कुछ पहले से दिक्कतें जो स्वास्थ्य संबंधी थी उसका मेडिकल चेकअप हो जाया करता था, और बीच में एक लीवर की बायोप्सी के लिए डॉक्टर ने लिखा, और संयोग देखिए कि जिस दिन मैं एडमिट हुआ उसके बाद उसी दिन ये 2 अप्रैल को बेल हो गई थी। तो फिर हॉस्पिटल से मुझे जेल भेजा गया और वहां से फिर रिहाई हुई। जेल में खबरें तो मिल रही होंगी ना आपको कि बाहर क्या चल रहा है, केजरीवाल जी गिरफ्तार हो गए? हमेशा वहाँ पे टीवी चैनल्स भी थे और चैनल दिखते भी थे वहाँ पे, तो हम लोगों को खबरें तो बाहर की मिलती ही थी। तो जब केजरीवाल जी की गिरफ्तारी की खबर आई तो क्या मन में आया? हाँ, वो जरूर से मैं चाहूंगा आपसे कि आज विस्तार से बात की जाए केजरीवाल जी की गिरफ्तारी को लेकर, और मैं बताना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी किस तरह से बेबुनियाद, सिर पैर के तथ्यों और एक गहरी साजिश का हिस्सा है। एक ऐसे निर्वाचित मुख्यमंत्री जिसको 3 बार प्रचंड बहुमत मिला, उसको बिना किसी सबूत के आधार पर उनको गिरफ्तार किया गया। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप सोचिए, 162 लोगों के बयान ईडी ने दर्ज किए, 162 गवाह हैं, 2 साल से इसकी जांच चल रही है। सीबीआई और ईडी मिला के 50,000 पेज की चार्जशीट दाखिल हुई है अब तक। 294 गवाह सीबीआई के हैं गौरव जी, 294 गवाह। और इन 456 गवाहों में कितने गवाह ने केजरीवाल जी का नाम लिया? सिर्फ 4। उन 4 गवाहों ने केजरीवाल जी के बारे में क्या कहा, यह आपके दर्शकों को पता होना आज बहुत जरूरी है। इस केस की सच्चाई देश को जानना बहुत जरूरी है। 4 बयान देने वाले लोग कौन है? मंगुंटा रेड्डी, राघव रेड्डी, शरद रेड्डी और सी अरविंद। ये 4 बयान आते हैं। ये 4 बयान में भी बाप बेटे शरद रेड्डी, राघव रेड्डी और मंगुंटा रेड्डी 10 बयान देते हैं गौरव जी। और उन 10 बयानों में 2 बयान जो केजरीवाल जी के खिलाफ है वो उनके अंतिम बयान है। उस पर ईडी भरोसा करती है, और जानते हैं आप, जो पहले के बयान है वो छिपा लेती है। नहीं, ये बात आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, ये बात आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कही। मैं स्पष्ट कर दूं, 2 मिनट का बस समय आपसे चाहूंगा। वो छिपा लेती है। मैं तो शुक्रिया अदा करूंगा, मैं धन्यवाद दूंगा माननीय न्यायालय का। नहीं, छिपा लेती है मतलब इसका बता रहा हूं आपको। ईडी के 2 तरीके होते हैं, रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट, अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट। यानी कि वो डॉक्यूमेंट जिस पे हम भरोसा कर रहे हैं और वो डॉक्यूमेंट जिस पे हम भरोसा नहीं कर रहे हैं। अब ये आरोपी का एक कानूनी अधिकार होता है कि हम सारी जांच देखने का, हमारे पास 207 के तहत अधिकार है कि भाई ईडी ने क्या क्या जांच किया है, हम उनसे कागजात मांग सकते हैं। तो हमारे वकीलों ने एप्लीकेशन लगाई कोर्ट में और कहा कि केजरीवाल जी के खिलाफ राघव रेड्डी और मंगुंटा रेड्डी ने जो बयान दिए हैं उसका सच सामने कीजिए। तो कोर्ट ने, धन्यवाद है कि उन्होंने परमिशन दे दी कि भाई दिखाओ इनको, क्योंकि भाई आप अगर कोई जांच कर रहे हैं, वो ईडी का दफ्तर कोई म्यूजियम तो है नहीं। आप जो जांच कर रहे हैं वो हमको दोषी सिद्ध करने के लिए कर रहे हैं ना, तो सारे कागज आपने क्यों नहीं रखे? एक बयान आपने राघव रेड्डी का रखा, एक बयान आपने मंगुंटा रेड्डी का रखा, जिसमें 1-2 बयान जिसमें भी वो हमारे खिलाफ थे वो आपने रखा, बाकी सब आपने कह दिया। ये अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट है। जब हमारे वकीलों ने जाके वहां जांच किया तो हैरान हो गए। पहले के बयानों में केजरीवाल जी का नाम ही नहीं है, और जैसे ही वो केजरीवाल का नाम लेते हैं तुरंत उनको रिहाई मिल जाती है। अब आप डेट सुन लीजिए, वो महत्वपूर्ण है, फिर मेरी बात खत्म। 16 सितंबर पहला छापा मंगुंटा रेड्डी, राघव रेड्डी के यहां। 10 फरवरी गिरफ्तारी की तारीख 2023। 16 जुलाई अरविंद केजरीवाल का नाम लिया।
18 जुलाई बेल मिल गई। शरद रेड्डी, उसकी तारीखें सुन लीजिए। 9 नवंबर 2022 छापा पड़ा, 10 नवंबर 2022 गिरफ्तारी हुई, 25 अप्रैल केजरीवाल जी का नाम लिया, रिहाई हो गई। 6 महीने जेल में रहा, 12 बयान शरद रेड्डी ने दिया, 10 बयान में केजरीवाल का नाम नहीं, 11-12वें बयान में नाम आया, रिहा हो गया, बेल हो गई साहब। और 55 करोड़ रुपए की रिश्वत भारतीय जनता पार्टी को दी। इसका मनी ट्रेल आया किस तारीख को? मैं उस पे आऊंगा। गौरव जी, किस तारीख को आया? तारीख भी जानना महत्वपूर्ण है आपके दर्शकों को। कितनी बड़ी साजिश है केजरीवाल जी के खिलाफ, यह जानना जरूरी है। शाम को 6:50 पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद वेबसाइट पे इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी सामने आई और यह तथ्य सामने आ गया कि ये तो शरद रेड्डी गिरफ्तार होने के बाद, ईडी के किंग पिन कहने के बाद, शराब घोटालेबाज कहने के बाद इसने तो 55 करोड़ की रिश्वत भाजपा को दी है। शराब घोटाला तो भाजपा ने किया है। और 7:14 पे ईडी का छापा हो जाता है।